हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर आपके जो पोएम से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आपके जितने भी पोएम्स जो हाफ ईयरली में आ रही है उन सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन आपके मिलेगा नहीं, ठीक है ना। और 9th क्लास के जो इंग्लिश के पेपर हैं, आपके जितने भी सब्जेक्ट है सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इंग्लिश के पेपर यहाँ आप जब आई बटन पे यहाँ क्लिक करोगे तो आपको इंग्लिश का पेपर यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। आपकी ग्रामर के जो टॉपिक है, टेंसेज हो, चाहे आपके नया जो एक टॉपिक जोड़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपलोड किए गए हैं उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। पहली पोएम है अपनी द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, याद रखिएगा, ठीक है। पहले इसकी समरी देखते हैं, फिर इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो शॉर्ट में समझते हुए चलते हैं। द पोएट टॉक्स ऑफ चॉइसेस एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर। अनिश्चितता किसकी? फ्यूचर की अनिश्चितता और अपनी चॉइस यानी अपने चुनने के बारे में पोएट इसमें बात करते हैं। इट एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ मेकिंग डिसीजन एंड द इम्पैक्ट दोज डिसीजन कैन हैव ऑन वंस लाइफ। आदमी जो अपने जो डिसीजन लेता है वो उसके जीवन पे बहुत प्रभाव डालता है। द स्पीकर फेस्ड विद द डिसीजन ऑन ऑफ विच पथ टू टेक। जो पोइट हैं वो जो निर्णय लेते हैं वो उनके आगे जीवन में क्या काम आता है, कैसे उनको फील करते हैं। कंटेम्पलेंट्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच चॉइस। जो आप चुनते हैं उसका कॉन्सिक्वेंसेज यानी परिणाम आपको सामने देखने को मिलता है। द स्पीकर अल्टीमेटली चूजेज द लेस ट्रेवल्ड पाथ। और लास्ट में जो अपने स्पीकर है वो उस रास्ते को चुनते हैं जिस पे बहुत कम लोग चले हुए थे। जो बहुत कम लोगों ने रास्ता चुना था वो अपने पोइट चुन लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ। ट्रेवलर यानी जो अपने राहगीर उसने खुद को कहाँ पाया। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और उसको कौन सी समस्या आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्स। तो ट्रेवलर ने खुद को कहाँ पाया, जहाँ दो रोडें बंट रही थी। हिज प्रॉब्लम इज दैट ही कैनॉट डिसाइड विच रोड ही शुड टेक। और उसके समस्या प्रॉब्लम ये थी कि वो कौन सा रास्ता चुने, उसके बारे में उसको दिक्कत थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द टू रोड्स डिड द पोइट चूज एंड वाई। पोइट ने कौन सा रास्ता चुना और क्यों चुना। तो द ही चोज, देखो सेकंड फॉर्म में लेगा क्योंकि डिड आया ना, तो सेकंड फॉर्म में चूज की सेकंड फॉर्म चोज, ठीक है। ही चोज द रोड दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड एंड मोर चैलेंजिंग। उन्होंने कौन सा रास्ता चुना, जो कम लोगों ने चुना था। और क्यों चुना, क्योंकि मोर चैलेंजिंग, काफ़ी चुनौती भरा था, ठीक है। वॉट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट। यहाँ पे जो येलो वुड्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दिखाता है। तो देखिए, द येलो वुड्स रिप्रेजेंट द सीजन ऑफ ऑटम। ऑटम इन पतझड़ के मौसम को दिखाता है कौन, येलो वुड्स, ठीक है। येलो रेफर्स टू द येलो लीव्स दैट फॉल ड्यूरिंग द ऑटम। क्योंकि येलो लीव्स का मतलब हो गया, येलो का मतलब हो गया कि पत्तियां जो पौधों से या पेड़ों से गिरती है कौन से, पतझड़ के मौसम में, उनको बताया गया, ठीक है। अगला है, वॉट डज ग्रासी मीन इन द पोएम। ग्रासी का मतलब क्या हुआ। इट मीन्स दैट द रोड इज चोज वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड वॉजेंट स्टेप्ड बाई एनी वन टिल नाउ। इसका मतलब ये हुआ कि जो रोड उन्होंने रास्ता चुना था वो फुल घास से भरा हुआ था और इस पर अभी बहुत कम लोग चले थे, ठीक है ना। ये ग्रासी का मीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी पोइम है वो है विंड, जो किसने लिखी है, सुब्रमण्य भारती ने, ठीक है। एक बार समझते हैं इस पोइम में क्या है। द पोइट डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ विंड, आ पावर ऑफ द विंड। पोइम है जो डिस्क्राइब करते हैं विंड की पावर को, हवा की शक्ति को। एंड कॉल्स विंड डिस्ट्रक्टिव, और विंड को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाने वाली। he links the destruction power of wind with the difficulties of life। और विंड जो डिस्ट्रक्टिव करती है, जो नुकसान पहुंचाती है, उसको पोइट ने किससे कंपेयर किया है, कि जीवन में जो समस्याएं आती उनसे कंपेयर किया। और वो क्या कहते हैं, he says that weak people broke down easily, कि धीमी हवा भी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कभी कभी जो वीक पीपल होते हैं उनको तोड़ना बड़ा आसान होता है। कमज़ोर घर हवा से आसानी से टूट जाते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। बट स्ट्रोंगर पीपल इमर्स्ड आउट स्ट्रोंगर, और जो स्ट्रोंगर मजबूत लोग होते हैं उभर कर आते हैं सामने मजबूती से। ऑल्सो द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और पोइट हमें इस पोएम के माध्यम से ये भी संदेश देते हैं
कि हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्वस्थ और मजबूत रहना चाहिए, सर्वाइव फॉर द हार्डशिप ऑफ लाइफ, ताकि जीवन को आसानी से जिया जा सके। हाउएवर अ वीक पर्सन क्रैम्बल्स एंड ब्रोक डाउन लाइक एन ओल्ड बिल्डिंग, जैसे पुरानी बिल्डिंग के लिए हल्का सा तूफान होता है वो काफ़ी होता है, उसी प्रकार एक कमज़ोर आदमी को थोड़ी सी समस्या आने से वो गिर जाता है। तो इसमें विंड का ये महत्व बताया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या है, हाउ डज द पोइट वांट टू विंड टू कम, पोइट विंड को कैसा आने के लिए कह रहे हैं, तो द पोइट वांट्स द विंड टू कम स्लोली एंड नॉट टू डिस्ट्रक्ट एनीवन, क्या बोला कि स्लो स्लो आए और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। वॉट डज द विंड गॉड डू, तो विंड जो है गॉड डू मतलब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोइट द विंड गॉड ब्लोज अवे एंड स्मैश्ड द वीक क्रम्पलिंग बिल्डिंग्स, डोर्स, रेटर्स, टिम्बर्स, बॉडीज, लाइव्स एंड हार्ट्स। जब ये हवा बहती है तो कमज़ोर जितनी भी चीज़ें होती, चाहे बिल्डिंग हो, डोर हो, राफ्टर्स हो, टिम्बर्स हो, जो भी व्यक्ति हो, कुछ भी कमज़ोर हृदय वाले लोग हो, वो सब गिर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डज द विंड कम टू कॉज ऑफ रेन, ये जो हवा होती है ना ये भी अपने बारिश का कारण कैसे बनती है, तो देखिए, इट ब्लोज द हैवी डार्क क्लाउड, ये जो बहती है ना तो हैवी डार्क भारी जो बादल होते हैं फिल्ड विद वाटर, भरे हुए पानी से, ओवर टू अदर एरिया विच ब्रिंग्स रेन, और ये जहाँ से हवा को साथ अपने बादलों को लेके हुए चलती है, इसलिए बोलते हैं कि विंड कम्स टू कॉज ऑफ रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वॉट डज द विंड सिंबलाइज, यहाँ पे विंड है किसको सिंबलाइज कर रही है, तो आंसर होगा द विंड सिंबलाइजेस पावर, विंड क्या दिखा रही, पावर, वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट्स एज वेल एज विल पावर टू फेस एनी ट्रबल्स और हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट जो अपनी पोइम है वो है नंबर 3 वाली, कौन सी है, पोइम है रेन ऑन द रूफ, केट्स केनी ने लिखा, ये इसकी समरी देखते हैं। द पोइट ट्राइज टू डिस्क्राइब हाउ ही फील्स ऑन अ रेनी डे, पोइट बता रहे हैं कि बारिश वाले दिनों में उन्हें कैसा फील होता है। ठीक है, द पोइट स्टेट्स दैट वेन एवर इट रेन्स ही स्टार्ट्स टू रिकॉल ऑल हिज पास्ट मेमोरीज, तो जब भी बारिश होती है ना अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। वाई लेइंग ऑन हिज बेड इन हिज कॉटेज ही listens to the pitter patter sound of the rain. As he listens to the sound of the rain, he starts to remember his old days when he was a little boy. जब भी अपने पैटर पिटर की आवाज़ सुनते हैं अपने छत पे तो उनको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब वो छोटे बच्चे थे। He remembers his mother, उनको याद आते हैं कि उनकी माँ, who is not with him now, जो अभी उनके साथ नहीं है, but her memories will always be with him, लेकिन उनकी यादें उनके साथ अभी भी है। चलिए देखते हैं इनके पहला क्वेश्चन, what sound do the रेन ड्रॉप्स मेक, रेन ड्रॉप्स ये कैसी आवाज़ कर रही थी, तो द रेन ड्रॉप्स मेक साउंड ऑफ पैटर ऑन द रूफ। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, आपको आपकी जो पेपर होगा उसके अंदर आपको 4 लाइंस दे देंगे इसकी, और उसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस प्रकार का, और सीधा क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैन वॉट मेक्स एन इको इन द पोइट्स हार्ट, पोइट के हार्ट में इको कब होता है, द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ मेक्स एन इको इन द पोइट्स हार्ट। ठीक है, जब रेन ड्रॉप रूफ के ऊपर गिरती है तो उनके हृदय में इको गूंजने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वॉट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट, सबसे बड़ी याद उनको क्या आती है, तो द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोइट दैट ऑफ हिज मदर एंड हिज फॉन्ड हर फॉन्ड लुक, उनके माँ की उनको याद आने लगती है, ये उनका क्या है, मेजर मेमोरी है। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोइट रेफर्स टू, यहाँ पे पोइट ने अपने डार्लिंग ड्रीमर्स किन्हें बोला गया है, तो देखिए डार्लिंग ड्रीमर्स कौन किन्हें, रेफर्स टू द पोइट एंड हिज सिबलिंग्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन एंड हैड स्वीट ड्रीम्स, किसको बोला गया है, खुद को, रेफर्स टू द पोइट, पोइट को, और हिज सिबलिंग्स जो उसके भाई बहन थे उनको बोला गया जब वो सभी बच्चे थे और जब प्यारे सपने देखा करते थे, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, नंबर 4 पे जो अपनी पोएम है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या है, द लेक आइल ऑफ इनसफ्री। ठीक है, विलियम बटलर येट्स ने ये लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है इस पोएम में है क्या, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है ना, द पोइट ड्रीम्स ऑफ escaping from the busy street of London. He
रिमेंबर्स इनिसफ्री, पोइट है ना, लंदन की बिजी गलियों से निकलना चाहते हैं और उनको याद आता है इनिसफ्री का एज अ परफेक्ट लिटिल आइलैंड दैट फुलफिल्ड हिज ऑल हिज नीड्स, जो उनके एक छोटा सा आइलैंड है जो उनकी हर आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है। द पोइट डिक्लेयर्स दैट ही विल अराइज एंड गो टू इनिसफ्री, पोइट कहते हैं कि वो डिक्लेयर घोषणा करते हैं कि वो अराइज जागेंगे और वहाँ जाएंगे, वेर ही विल बिल्ड अ स्मॉल कैबिन, जहाँ छोटा कैबिन बनाएंगे, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, ही वांट्स टू लिव द कंट्री लाइफ टू गेट अवे फ्रॉम द फास्ट लाइफ, और वो वहाँ पे एक ऐसी लाइफ शांत और शालीन जिंदगी जीना चाहते हैं जो कि यहाँ पे जीवन जहाँ ये जी रहे हैं लंदन की व्यस्त गलियों के अंदर, वहाँ से थोड़ा जीवन आसान रहेगा, ऐसा पोइट बोलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने, वाई डज द पोइट वॉन्ट टू गो टू इनिसफ्री, इनिसफ्री क्या एक जगह है, तो यहाँ पे पोइट जाना क्यों चाहते हैं? द पोइट वॉन्ट्स टू गो टू इनिसफ्री टू एंजॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य है उसको देखने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं। वॉट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिसफ्री, ये कैसी जगह है? तो इनिसफ्री इज ए नेचुरल प्लेस विच इज़ फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, जो कि एक सुंदर और शांति वाली जगह है। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई डज द पोइट वॉन्ट टू गो टू इनिसफ्री, और वो इनिसफ्री जाना क्यों चाहते हैं? द पोइट वॉन्ट्स टू गो टू इनिसफ्री टू एंजॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए पोइट वहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, हाउ इज द सिटी लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ एट द लेक ऑफ इनिसफ्री, ये इनिसफ्री लेक है ना, उनसे बेटर डिफरेंट कैसे अपने सिटी की लाइफ, तो देखिए कैसे हैं। The poet does not like the city life. The pavements are dull and grey. There is chaos all around. क्योंकि जो पेवमेंट है वो डल और ग्रे पड़े हैं और केओस, हर जगह केओस यानी भगदड़ मची है, हो हल्ला हो रहा है। बट देयर इज नेचर्स ब्यूटी ऑल अराउंड इन इनिसफ्री, लेकिन इनिसफ्री जो जगह है, लेक है, झील है, वहाँ पे क्या होगा? नेचर की ब्यूटी है और हर जगह पीस है, शांति है, ऐसा पोइट कहते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट है अपनी पोइम जो है फिफ्थ, क्या है कि अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है ना, फोइबे कैरी ने ये लिखी है। क्या है इसकी थीम समझिए। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज कॉल्ड ए बेलार्ड पोएम। बेलार्ड का मतलब होता है एक दुख भरा संदेश। ठीक है ना, बेलार्ड जिसका अंत अच्छा नहीं हो। टेल ए स्टोरी अबाउट द नॉर्दर्न रीजन नियर द नॉर्दर्न पोल। द पोएम पोएम क्या कहते हैं? टॉक्स अबाउट अ लिटिल वुमन हु वॉज पनिश्ड बाय संत, एक ऐसी स्टोरी जिसमें संत एक औरत को पनिश करता है। संत पीटर होते हैं उनका नाम। ठीक है ना, फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव हिम एनी वन ऑफ द केक्स दैट शी हैड बेक्ड, उसने जो केक बनाया वो उनमें से देने से इनकार कर देती है। इन द स्टोरी संत पीटर रीचेज द कॉटेज पहुंचते हैं ऑफ द लिटिल वुमन आफ्टर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया घूमकर जब ये कॉटेज पहुंचते हैं तो उस बहुत थके आ रहे होते हैं। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड hungry. Sant Peter asked her to give him one cake, but the little woman greed and selfishness did not allow to her to do so. लेकिन जो उसका लालच और उसका जो सेल्फिशनेस, कहने का मतलब जो आत्म प्रेम कह सकते हैं जिसको, उसके कारण वो कुछ भी उनको दे नहीं पाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, वाई आर द पीपल इन नॉर्थलैंड नॉट एबल टू स्लीप थ्रू आउट द नाइट, यहाँ के लोग नाइट में क्यों नहीं सो सकते? द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड आर नॉट एबल टू स्लीप एज द लाइट्स आर वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि यहाँ पे नाइट्स आर वेरी लॉन्ग, क्योंकि रातें जो होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत ही, नाइट्स आर वेरी लॉन्ग मतलब रातें बहुत बड़ी होती हैं, कोल्ड ड्यूरिंग विंटर और बहुत सर्दी वाली होती हैं। वॉट डिड संत पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर, संत पीटर से उन्होंने ओल्ड लेडी से क्या मांगा? तो संत पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर वन ऑफ हर बेक्ड केक्स, उसने जो बेक्ड, उसके पकाई हुई जो रोटी या केक जो था ना वो मांगा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड संत पीटर पनिश द ओल्ड लेडी, किस प्रकार पनिश किया? तो संत पीटर पनिश्ड द ओल्ड लेडी बाय चेंजिंग हर इनटू अ बर्ड, इसको क्या कर दिया? एक बर्ड में चेंज कर दिया था। ठीक है, वाई वॉज संत पीटर टायर्ड एंड हंग्री, वो थके हुए और भूखे क्यों थे? संत पीटर वॉज रिटर्निंग फ्रॉम हिज लेंदी जर्नी, बहुत लंबी जर्नी से आए थे। ही हैड फास्टेड एंड
हैड नॉट कंज्यूम्ड एनी फूड और वाटर, क्योंकि भूखे थे, प्यासे थे, कोई भोजन पानी नहीं किया था, इसके कारण बहुत ही ज़्यादा हंग्री, भूखे और टायर्ड, थके हुए थे। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स के क्वेश्चन है। इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में। ठीक है, आपके ईयरली एग्जाम्स में भी यहाँ पे बहुत सारे आपके लिए टॉपिक्स, हर चीज़ मिलेगी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें, और आपके सभी सब्जेक्ट के लिए ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।